हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारे कीबोर्ड के अंदर ना जो फॉन्ट होते हैं वो सेव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज़ बताता हूँ, काफ़ी लोगों को इंग्लिश नहीं आती या फिर काफ़ी लोगों को कहीं पे मैसेज डालते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो आपको प्ले स्टोर पर आना है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करना है इसके लिए। ठीक है, और ये एप्लीकेशन यहाँ पे ना कीबोर्ड फॉन्ट करके सर्च करना है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, लेकिन आपको कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है ना वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो स्क्रॉल करते हुए इस तरीके से नीचे आना और मैं जो एप्लीकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली एप्लीकेशन आप सेलेक्ट कर लेना। ओके, इसको सेलेक्ट करके इसके बाद डाउनलोड कर ले, मतलब डाउनलोड कर लेना है इसको। ठीक है, इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ना ओपन करना है इसको। ठीक है, इसके बाद जैसे यहाँ पे इसको ओपन करोगे आप तो आपके सामने ना क्या क्या मतलब शो करेगा वो चीज़ आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो जिसको मैं एप्लीकेशन को ना ओपन कर लेता हूँ, मेरी तो ऑलरेडी डाउनलोड है यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर इजीली फॉन्ट आपके सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको चॉइस कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद एक ऐड आएगा आपका, तो उस ऐड को है ना मतलब चलने देना है। ठीक है, पूरा हो जाए इसके बाद ये है ना क्रॉस का ऑप्शन है, कट कर दो इसको। ठीक है, वापस कीबोर्ड जो है ना चॉइस कीबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना आपको और फॉन्ट कीबोर्ड के ऑप्शन पे आके ओके कर देना है। ठीक है, इसके बाद डन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है ताकि आपका है ना ये एक तरीके से हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप मतलब बहुत सारे इमोजी है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है इसको यहाँ पे ना बैक कर दो। ठीक है, बैक करके मैं अपने व्हाट्सएप पे आ जाता हूँ और यहाँ आके आपको कुछ मैसेज कॉपी भी करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कौन कौन से फॉन्ट इसके अंदर आते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ पे जैसे ये मतलब आप जैसे टाइप करोगे ना, मतलब इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके सामने कीबोर्ड खुलेगा। ठीक है, और ये कीबोर्ड कैसा है ना यही चीज़ आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैंने कुछ मैसेज है ना कॉपी किए। ठीक है, कॉपी मैसेज कैसे सेव हो जाते हैं ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे आपको ना ये जो फॉन्ट का ऑप्शन है, ठीक है, और आप देख सकते हो ये ना मैंने बदल के बता रहा हूँ कि हाँ पे इस पे ये हो रहा है। ठीक है, और सेकंड इस तरीके से घुमा के करोगे तो नया फॉन्ट आ जाएगा। ठीक है, जिस भी फॉन्ट आपको पसंद आता है किसी को मैसेज करने के लिए, इस तरीके से ये फॉन्ट जैसे जैसे मैंने सेलेक्ट किए इस तरीके से आप किसी को भी मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद नए नए और भी फॉन्ट आ रहे हैं, कुछ फॉन्ट लॉक है। ठीक है, तो उस पर ना आप क्या कर सकते हो, ये फॉन्ट लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो एक ऐड आएगा, ऐड देख लेना, ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप ये वाला फ़ॉन्ट देख सकते हो कितना अमेजिंग है। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है, और कहीं भी इस तरीके से फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो। ठीक है, ये अच्छा लगेगा, कहीं बायो आप सेट कर सकते हो इंस्टाग्राम में ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस तरीके से सेव कर सकते हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ आपको हैंड राइटिंग दिखा दी, फॉन्ट दिखा दिए कि किस किस तरीके से शो कर रहे हैं। आपको जो पसंद आता है ना वो वाला सेलेक्ट करके रखना ताकि आपका मतलब फॉन्ट अच्छे दिखेंगे, किसी के भी मुकाबले हैंड राइटिंग आपकी अच्छी दिखेगी। ठीक है, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। एक दो फॉन्ट और दिखा देता हूँ पीछे, ये ना कलर वाला आ गया है। ठीक है, ये भी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग अपने नेम के लिए। ठीक है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद भी और बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो फॉन्ट आपने कॉपी किए है ना, कॉपी वाले फॉन्ट कैसे आएंगे वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है ना, ये फॉन्ट के पास एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इस ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे एक सबसे नीचे ना क्लिपबोर्ड का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर, ये देखो खुल चुका है। ठीक है, क्लिपबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे खुल चुका है। तो इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, तो आपके जो भी फॉन्ट आपने कॉपी किया है ना सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ उसको खोल के दिखा देता हूँ। ये कॉपी किए हुए मेरे जो जितने भी कॉपी किए हुए ना सारे इसके अंदर शो करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ करते हो, क्लिपबोर्ड के ऊपर वाला जो ऑप्शन है ना उस पर आप बोल के भी किसी चीज़ को निकाल सकते हो। मैंने जैसे कि यहाँ पे बोला पंकज परमार, ठीक है, तो ये ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ना। इसके बाद ये क्लिपबोर्ड का जो ऑप्शन है ना, वॉइस स्पीक जो ऑप्शन था उस पर क्लिक करके बोल सकते हो, और क्लिप वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, उस पर क्लिक करके ना आप इस तरीके से जो भी मैसेज सेव है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने कुछ मैसेज अभी आपको दिखा भी दिए कौन कौन से मैसेज मतलब सेव है। ठीक है, आप कितना भी बड़ा मैसेज हो आप सेव कर सकते हो इस तरीके से। ये देख सकते हो मेरे कितने मैसेज सेव है, और यहाँ पे क्या करना है, उस मैसेज पे क्लिक करो, इसके बाद यहाँ पे सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दो, सिंपल। ठीक है, आपका मैसेज किसी को भी सेंड हो जाएगा ना, तो कितना अच्छा तरीका है। ठीक है, आपको अगर किसी मतलब ऑनलाइन बिजनेस या कोई चीज़ आपका मतलब मैसेज डालने का या शेयर करने का कोई वर्क है ना, तो आपको ईजिली यहाँ पे हो जाएगा, मतलब मैसेज सेव हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। अलग अलग मैसेज सेव कर लो और किसी को भी डाल सकते हो। ठीक है, अगर डालना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो।
तो ये मतलब बहुत अच्छा तरीका है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो मैंने ये वीडियो में सोल्व कर दिया, ये तरीका बता दिया, ठीक है। तो लिटरली मेरे को भी ये तरीका जब मेरे को पता चला था ना, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। तो आप भी इस तरीके को यूज़ करके ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना।